नमस्कार, मैं गोपाल मंडल। मेरा यूट्यूब चैनल लाइफ मेकर में आपका स्वागत है। आज मैं जीव विज्ञान का दूसरा टॉपिक लेकर आया हूँ, उत्सर्जन तंत्र। आशा है कि उत्सर्जन तंत्र आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। उत्सर्जन तंत्र अच्छी तरह से नहीं समझने के कारण विद्यार्थी परीक्षा में अच्छे तरह से नहीं लिख पाते हैं और गलत सलत करके आ जाते हैं। दोस्तों, हम लोग देखेंगे कि उत्सर्जन तंत्र क्या है। तो उत्सर्जन तंत्र यानी जितना प्रकार के जीव है, सभी प्रकार के जीवों में उत्सर्जन होता है। उत्सर्जन का अर्थ होता है कि हम जो पोषण करते हैं, भोजन करते हैं और वह किया हुआ भोजन को बाहर करते हैं, उसी क्रिया को हम उत्सर्जन कहते हैं। तो उस उत्सर्जन जो होता है, उत्सर्जन का अर्थ ही होता है बाहर निकालना। अपना शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। चूँकि यह उत्सर्जन सभी जीवों में होता है, यानी सभी जीव खाते पीते हैं और वह मूत्र के रूप में, मल के रूप में, पसीना के रूप में वह बाहर निकल जाता है। चूँकि मैं अभी मानव के बारे में जानूंगा कि मनुष्य में उत्सर्जन कैसे होता है। तो मनुष्य में उत्सर्जन कैसे होता है, ये चित्र के माध्यम से हम समझ सकते हैं। ये चित्र जो है मानव का उत्सर्जन तंत्र है। मानव का उत्सर्जन तंत्र का जो संरचना होती है, जो चित्र होता है, जो अंग होता है, इसी तरह का होता है। तो ये चित्र देखकर आपको अनुभव हो जाएगा कि हमारे शरीर में भी उत्सर्जी अंग इसी तरह का है, मेरा भी उत्सर्जी तंत्र इसी तरह का है। तो ये उत्सर्जी तंत्र का नाम क्या है और उसका काम क्या है, मैं समझाऊंगा। तो देख रहे हैं, एक काले रंग का जो रचना है, ये नाली है, इसको हम महाशिरा कहते हैं। और लाल रंग का जो नली है, इसको महाधमनी कहते हैं। और दोनों साइड सीम का बीज का आकार का एक रचना है, जिसका रंग भूरा है। यही भूरा रंग सीम के आकार का जो रचना वाले जो दो अंग है,